सिंह लाली गुरलाल सिंह लाली लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। संजय सराफ जी जिंदाबाद। संजय सराफ जी जिंदाबाद। पशुपति पारस जी जिंदाबाद। श्री संजय सराफ जिंदाबाद। श्री गुरलाल लाली जी जिंदाबाद। ਅੱਜ ਜੈਤੋ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸਰਾਫ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਮਨ ਮਨਚੰਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਜੇ ਸਰਾਫ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जैतो तो डॉक्टर जसकरण सिंह की रिपोर्ट। साथियों का स्वागत है, आप सब लोग यहाँ पर आए। आज हमने पार्टी के कार्यक्रम में हमारा पार्टी का ऑफिस खुल रहा है, तो पार्टी का इनॉग्रेशन भी हमने किया है। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कुछ जगहों में, देश में तो कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन कहीं पर भी नहीं है। पार्टी में चेंज ऑफ लीडरशिप हो गई है। पहले चिराग जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी बने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ देश के वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है, फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी है। पार्टी में 2015 में हमारे स्वर्गवासी नेता, हमारे आदर्श माननीय रामविलास पासवान जी का टर्म जो था 3 साल का था, जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2015 में जो हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग दिल्ली में हो गई, उसमें हम लोगों ने उनके आदेश अनुसार 3 साल का जो टर्म हो गया वो 5 साल का बन गया। तो 15 के बाद 20 में इलेक्शन होने थे पार्टी के। 20 में इलेक्शन होना जो था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, उसके बदले 21 में इलेक्शन हो गया। इससे पहले 2019 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी ने श्री चिराग जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, बट दैट वाज ए नॉमिनेशन। वो नॉमिनेशन थी खाली 1 साल के लिए। तो 20 में इलेक्शन होने थे, 20 में अनफॉर्चुनेटली हमारे स्वर्गवासी नेता स्वर्गवास चले गए, तो इलेक्शन पार्टी का हुआ नहीं। पार्टी की कमिटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एलजेपी, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि हम लोगों के पास सिंबल है, पार्टी का सिंबल है इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और एलजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन करना था। पर चिराग पासवान जी ने कहा कि मेरे को स्वर्गवासी नेता पासवान साहब ने बनाया, मैं जिंदगी भर के लिए बना हूं प्रेसिडेंट, मेरे को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने बोला भाई हम इलेक्शन करेंगे पार्टी में, इलेक्शन में आप खड़े हो जाइए, हम सब साथ में है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत। जब उन्होंने नहीं माना तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हम लोगों को प्रॉपर तरीके से परमिशन दे दी। उस परमिशन के हिसाब से पार्टी का इलेक्शन हो गया, जिस इलेक्शन में प्रॉपर प्रपोजल फॉर्म भरा गया, नॉमिनेशन की गई। नॉमिनेशन के बाद में कोई पारस जी के अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ, अनअपोजिट पारस जी खड़े हो गए, अनअपोजिट जीत के आ गए। तो उसके बाद में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जिसके बेस के साथ में उनके 5 पार्टी के संसद भी साथ में और पार्टी की पूरी बॉडी साथ में। और जब पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है, उससे पहले जब चिराग जी थे, जब नया नेशनल प्रेसिडेंट आता है तो पूरे देश में देश की पूरी बॉडी, चाहे वो नेशनल बॉडी हो या स्टेट बॉडी हो, वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है। तो जब वो डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद नई बॉडी बनानी पड़ती है। तो उसी हिसाब से हम नई बॉडी पूरे देश में बना रहे हैं। अब कहीं पर भी कोई भी खड़ा हो जाता है, मैं नहीं मानूंगा, तो किसी के मानने ना मानने की बात नहीं है। पशुपति पारस जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हीं के माध्यम से आज संजय सराफ भी आपके सामने हैं, जो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, राष्ट्रीय महासचिव भी है। आप लोग भी देख रहे होंगे हर एक नेशनल चैनल में, एज राष्ट्रीय प्रवक्ता हम पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं एज एलजेपी। और एलजेपी को एक्सेप्ट किया ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। उसी के माध्यम से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री भी बनाया गया एज नेशनल प्रेसिडेंट। जब वो नेशनल प्रेसिडेंट है तो हम समझते हैं कि चिराग जी और उसका कोई भी जो दाएं बाएं आगे पीछे है, उनको भी साथ में इसी में खड़ा रहना चाहिए और समर्थन देना चाहिए आज के नेशनल प्रेसिडेंट। यही हमारी राष्ट्रीय। और आज हमने अनाउंस करना है यहाँ पर लाली जी को, आज हम लाली जी को यहाँ पर पंजाब प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट बनाएंगे। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार जब ये अभी हमारे पास दिल्ली में आए थे, तो दिल्ली में जो पूरी बैठ के हमारी मीटिंग हो गई,
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी भी थे, मैं भी था, हम सब लोग साथ थे। तो मैं पंजाब का इंचार्ज होने के नाते, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं इनको आज नियुक्त करता हूँ एज नेशनल आज स्टेट और हमारे साथ में आज ये जम्मू के हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है विमल बनचंदा जी, तो इनको भी मैं यहाँ पर साथ में ही अब हमारे साथ में जम्मू से आए हैं। कल कश्मीर में भी हम लोगों ने उनको ऑलरेडी वैसे भी जब चिराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसी टाइम उन्होंने पार्टी यहाँ पर डिसॉल्व की है, पंजाब भी डिसॉल्व किया है, यूपी भी डिसॉल्व किया है। तो डिसॉल्व के बाद वैसे भी बनाना था और ये प्रपोजल चिराग जी के पास भी मैंने ही दिया था, लाली जी का उस वक्त भी पंजाब का मैं ही इंचार्ज था। तो इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सर किरणजीत गैरी ने ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ? हम आउटसाइडर को कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम पुलिस से नहीं ਤੁਹਾਡਾ मतलब कि ऐसा है ना मतलब कि एक सेकंड साबका प्रधान रह चुके ही हम लोग यहाँ पर अपने स्टेट प्रेसिडेंट को नियुक्त करने आए हैं। नहीं सर नीति तो थी राष्ट्रीय मतलब की वो देखिए वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम प्रशासन की है, वो हम प्रशासन से पूछेंगे कि हमारे प्रोग्राम में जो भी 19-20 होगा वो प्रशासन जवाब देगा। उससे किसी से भी कोई भी ABCD आ जाए उससे बात करने की क्या जरूरत है, वो कुछ भी करे। मेंबर है या नहीं है अभी जी? हमारे पशुपति पारस जी का जो ग्रुप है उसमें वो मेंबर नहीं है, जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ही इज नो वन इन लोजपा। कोई भी खड़ा हो जाएगा कि मैं ये तो है नहीं, देखिए पार्टियां 1000 पार्टियां, वो और किसी पार्टी से खड़ा हो जाए। जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आप लोगों के सामने है, जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही देश का मंत्री भी है पशुपति पारस जी। तो जब सब कुछ वही है तो उसके बीच में कोई भी खड़ा हो जाए मैं हूं तो उसके मैं हूं से नहीं बनेगा। मैं कल को खड़ा हो जाऊंगा मैं जी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, नहीं हूं ना, नहीं बन सकता। नहीं सर फिर उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा भाई मैं प्रधान हैगा, उन्होंने ਆਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਾर्टी देगी नहीं पार्टी दिता नहीं, वही पूछ रहे नहीं पार्टी दिता ही नहीं दिता है। वो जवाब उसका नेतृत्व देगा, हमें क्या लेना देना है उससे। यहाँ कोई भी कल को खड़ा हो जाएगा मैं लालजी जी को नहीं मानता हूँ, मैं लालजी जी को मानता हूँ, हाउ डज इट मैटर। हमें उसके लिए बात ही नहीं करनी। जो मेरी पार्टी में नहीं है, जो मेरी पार्टी का हिस्सा नहीं है, मैं उसको इंपॉर्टेंस किस बात पर दे दूँ? वो मेरे लिए कहीं स्टैंड नहीं करता है, जो भी नाम है उसका। थैंक यू। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ? मैं अपनी लीडरशिप ਦੇ ਕੋਲੇ मतलब कि सब तो पहले तो मैं इन्होंने बहुत धन्यवादी मैं बात करूंगा 1 मिनट। हाँ हमारे एक सेकंड लाली जी सॉरी, हमारे 3-4 कंसेप्ट्स रहेंगे। जो पार्टी का हमारा मैनिफेस्टो बनेगा उस मैनिफेस्टो में हम दिल्ली में NDA पार्टनर से, लेकिन यहाँ पर पंजाब में अलायंस क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हमारे जो मुद्दे रहेंगे, हम 3 मुद्दों पर हमारी पार्टी काम करेगी। एक तो नेशनल यूथ कमीशन जो हमने ऑलरेडी पार्लियामेंट में हाईलाइट किया था, जिसके माध्यम से हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को रोज़गार देने की बात है, जो कमिटमेंट है हर एक चीफ मिनिस्टर के। दूसरी बात है ड्रग माफिया, जिसकी वजह से मेरे पंजाब का जो यूथ है, नौजवान है, ख़राब हो चुका है और उस पर कहीं पर कोई कंट्रोल नहीं है। इससे पहले भी यहाँ दिल्ली की भी और एक पार्टी आ गई, उन्होंने ड्रग माफिया को लेकर बड़ा हंगामा किया। 5, 10, 15 MLA आज की डेट में है उनके पास, किसी ने कहीं पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। फिर देखा वो भी उसी में लगे हुए हैं, वो भी उसी में बैठे हैं। बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल दिल्ली में बोल रहा है, मैं वो करूँगा, वो सब झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में गाड़ी नहीं, बस नहीं जा सकती है, ऐसी हालात है सड़कों की। और यहाँ आके वो बोलता है मैं फ्री बिजली दूंगा, मैं सड़क दूंगा। पहले वो जहाँ चीफ मिनिस्टर है वहाँ के एरिया को ठीक करे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ के एरिया को ठीक करे, वहाँ की सड़कें ठीक करे, वहाँ लोगों को बिजली पानी और सड़क दे, तब वो पंजाब की बात करे। ये सब झूठ बोलते हैं, बेईमान लोग हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। एक खाली मुंह में बोलने वाली बात है, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। उनको खाली बताइए पहले दिल्ली का मैप सड़क पर लाए तब हमें दिखाए। और हमारी पार्टी का मेन तीसरा कंसेप्ट है कि अनएम्प्लॉयड यूथ, जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय हमारे को मिला है, उसके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे, जिसके माध्यम से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी, हम लोग नहीं कहते हैं 100%, लेकिन कम से कम 2-4-5% में हमारे मंत्रालय के मदद से कम हो जाए और एम्प्लॉय हो जाए हमारे नौजवान यूथ। मैं सब तो पहला धन्यवादी हाँ साडी ऑल इंडिया लीडरशिप का और माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी का, जो साडे ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र के विच वजीर ने, मंत्री ने, और उन्होंने दे दिशा निर्देश दे विच अज साडे दरमियान साडे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सैकटरी माननीय श्री संजय श्रॉफ जी वो आए ने।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਭਾਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਉਹ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਣ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਣ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬਵਾਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਾਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਨਨੀय ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹੂੰਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਨਵੀਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਖੌਟਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ करेंगे। क्वेश्चन है, अभी जो है गुरलाल सिंह लाली जी पूरी बॉडी पंजाब की करेंगे या आप करेंगे, इसमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, स्टेट प्रेसिडेंट लाली जी बने हैं, पार्टी के जितने भी विंग्स हैं तो उसके लिए, चाहे यूथ विंग का जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर उनको प्रपोजल दे देगा कि यहाँ से अगर यूथ का कोई लड़का, ये भी देंगे सिलेक्शन में, वो भी अपने तरीके से, जैसे हमारी पार्टी में यूथ विंग है, महिला विंग है, स्पोर्ट्स विंग है, SC ST विंग है, दलित सेना है, तो हर एक विंग के माध्यम से स्टेट प्रेसिडेंट जो होता है वही मुखिया पार्टी का होता है स्टेट का। तो मुखिया से पूछ के मुखिया को बोला जाएगा कि अगर हम हर विंग में इसको उसको चुनते हैं, ये कितना सक्षम है और आपको कितना समर्थित रहेगा, क्योंकि पार्टी का जो मेन मुखिया होता है सभी विंग उसके साथ में खड़ी होनी चाहिए, फुल मूवमेंट के साथ, फुल पावर के साथ। आज इनको फुल अथॉरिटी दे दी सर आपने? फुल अथॉरिटी दे दी है। अब खाली दिल में आ जाएंगे, दिल्ली आ जाएंगे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी के माध्यम से इनको लव लेटर भी मिल जाएगी। जर्नल विंग भी आप में है क्या, इसमें कोई अलग है या सेम है? जर्नल का ही बन गया ये। अच्छा। पहले मेरे यूथ का स्टेट प्रेसिडेंट था, उस वक्त मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ विंग का था, तो मैंने उस वक्त लाली जी को स्टेट का यूथ प्रेसिडेंट बनाया। अब मैं पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेन बॉडी का, और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता उस वक्त भी था मैं।